दोस्तों हम आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पे आज अरविंद केजरीवाल जी का फाइनली रिहाई हो चुका है। इन सब को लेके आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर AP सिंह जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और इस के बारे में, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में हमें संक्षिप्त में बताएंगे कि किस शर्त पे उन्हें छोड़ा गया है और क्या पूरा मामला है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या पूरा मामला है सर? नहीं, मामला तो CBI ED से जुड़ा हुआ जो सब रहा ही है। मामला तो लगभग 5 महीने में सब लोगों ने देखा और 5 महीने से पहले जब उनको 9 नोटिस आए थे तब भी सबको पता है कि किस तरह से ये हुआ मामला। सारा कुछ शराब को लेके, नीतियों को लेके, पॉलिसी को लेके, एक के साथ एक फ्री को लेके, और उस पर पूरा चला। लेकिन ये अच्छी बात रही उनके परिवार के लिए, उनकी पार्टी के लिए कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डबल बेंच ने उन्हें बेल दे दी, सशर्त बेल दी, कंडीशनल बेल दी। अब कंडीशनल बेल से दो बातें हो गई। जो सिस्टम चाहता था, जो कानून चाहता था, जो एजेंसियां चाहती थी, उनका भी मतलब पूरा हो गया। और जो परिवार और पार्टी के लोग चाहते थे कि उनका नेता या उनका बेटा या उनका पति या उनका पिता, भाई बच्चों के लिए तो पिता, नेता तो बाद में है, पत्नी के लिए पति पहले है, नेता बाद में, मुख्यमंत्री बहुत दूर की बात है, माँ के लिए बेटा आ जाए चाहे सब पद छोड़ जाएं, तो वो चीज़ माँ बाप के लिए, क्योंकि माँ भी उनकी बीमार थी, फादर भी बीमार थे, अब उनकी देखभाल कर सकेंगे। और सरकारी कानून के सिस्टम से ये अच्छा हो गया, वो किसी फाइल पे साइन नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री के अपने ऑफिस नहीं जा सकते हैं, और दूसरी बात, इस केस को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इस केस को लेकर कोई टिप्पणी नहीं, पब्लिकली नहीं बोलेंगे, कोई टिप्पणी नहीं। इससे थोड़ा सा उनके लिए ये रहा कि वो सफाई भी नहीं दे सकते जनता में। भाई जनता तो जानना चाहती है, अभी तक कितनी बातें रहीं, लेकिन जनता अपने उसी नेता के, जिन वोटर तो हैं उनके दिल्ली में, वो वोटर जानना चाहते हैं उनके नेता के बारे में। जो आरोप लगाए, CBI ने लगाए, ED ने लगाए, बेल डिसमिस हुई, हाई कोर्ट डिसमिस हुई, ट्रायल कोर्ट हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आया। अब हर व्यक्ति तो 5 महीने में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं आ जाता देश का। हमारा देश बहुत बड़ा है, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। तो लोगों को ये भी फिर कहने को मिल जाता है, जो आम गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के हैं, उन्हें थोड़ा ये कहने को मिल जाता है, देखो साहब केजरीवाल की तो बेल हो जाती है और मैं इतने साल से जेल में हूँ। तो ये भी है, लेकिन हाँ, बेल होना चाहिए। बेल इज़ रूल, जेल इज़ एक्सेप्शन। बहुत कोई बात हो तभी जेल रखना चाहिए। और ये भी सत्य है, पेट में बच्चा और जेल में बंदा पूरे जीवन भर तो रहता नहीं, निकलता है कभी न कभी, कभी जल्दी, कभी बाद, कभी ये। लेकिन हाँ, इसमें उन्हें थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, नहीं तो जो स्टेट है बहुत जल्दी बेल कैंसिलेशन के भी लिए लगा देंगे, क्योंकि सशर्त बेल है। अगर वो कहीं बोलने लगते हैं, कहीं भाषण में जोश में आ जाते हैं केजरीवाल जी, या लोग पूछने लगते हैं, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जैसे पत्रकार के साथ अगर इंटरव्यू में बैठ गए और कहीं आपने कोई बात निकाल ली तो वो इंटरव्यू उनके लिए घातक हो जाएगा, कोई चीज़ गलत चली जाएगी, भूल जाएगा। तो इसलिए उन्हें केस पर कोई टिप्पणी नहीं करना कि सच है केस, झूठ है क्या नहीं है, ये सच्चाई है। उनके पार्टी के लोग तो ये सब बात कर सकते हैं। संजय सिंह भी कह रहे हैं कि सो उनके ऊपर अभी हनुमान जी, गणेश जी और संविधान का हाथ है, जिस वजह से अभी अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए, और ये सब बस एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ है जो कि उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देखो, संजय सिंह तो कहना चाहिए, उनके पार्टी के नेता हैं, उन्होंने उन्हें राज्यसभा भेजा है और पुराने साथी भी हैं, वो तो कहेंगे ही। संजय सिंह भी कहेंगे, आतिशी जी भी कहेंगी, लेकिन उनके बहुत से जो सब सांसद, राज्यसभा सांसद जिन्हें बनाया है, और कुछ तो विदेश में बैठे हैं, कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, चुप हैं, उनके दुख में भी साथ नहीं दिया। तो यही लगता है कई बार, सुख के सब साथी दुख में न कोई, दुख में जो आया साथ उनके, वही उनके लिए भला है, अच्छा है। लेकिन अब उन्हें अपने फिर से नई ज़िंदगी शुरू करना चाहिए। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि 3 बार का मुख्यमंत्री भी, इतने महीने डायबिटीज़ का पेशेंट भी जेल रह जाएगा, अपनी जेल, जहाँ की जेल का मुख्यमंत्री भी एक तरह से दिल्ली सरकार। इसी बात को लेके तो बार बार अटैक किया जा रहा है, वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी हमें जबरदस्ती या फिर मतलब एक तरह से फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो हमसे डर चुकी है। नहीं, बीजेपी के कोई इसमें मतलब नहीं, ये तो बीजेपी का कोई केस नहीं है ये। अच्छा, बीजेपी ने कहा था एक के साथ एक शराब दो, नहीं, बीजेपी तो कभी, CBI और ED को लेके बार बार कह रही है। अगर बीजेपी एक के साथ एक शराब देती तो उत्तर प्रदेश में देती, महाराष्ट्र में देती, राजस्थान में देती, मध्य प्रदेश में देती, उत्तराखंड में देती,
उत्तराखंड के तो लोगों को सर्दी में और ब्रांडी और उसकी चीज़ की ज़रूरत भी पड़ती कभी कभार। पहाड़ के लोगों को कई बार गिलहड़ घेंगा रोग ना हो जाए, इसलिए पानी को सही करने के लिए भी कई बार पी। तो ये नहीं है, शराब खराब है, खराब थी, खराब रहेगी। और जो भी उससे हाथ मिलाने गया, जिसने भी शराब कारोबारियों से हाथ मिलाए, जिसने भी शराब कारोबारियों से एक के साथ एक फ्री, देखिए बिना कारोबारियों से हाथ मिलाए तो कोई फ्री हो नहीं सकती। एक के साथ एक पेंसिल होती अच्छा लगता, एक के साथ एक रबड़ मिलती तो बच्चों के लिए काम आती, एक कॉपी के साथ एक कॉपी अच्छी लगती, शूज़ मिलते एक के साथ एक तो खिलाड़ियों के लिए काम आता। एक दूध की थैली के साथ दूसरे दूध की थैली देते, गृहिणी खुश हो जाती कि उन्हें भी अब दूध पीने को मिल जाएगा, नहीं तो बच्चों में ही दूध ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ें थीं, उन्हें इस बात की क्षमा भी मांगनी। मैं तो कहता हूँ केजरीवाल जी अच्छे दिल के व्यक्ति हैं और समझदार हैं। उन्होंने अन्ना जी के आंदोलन का भी उल्लंघन किया। अन्ना जी ने 5 नियम बनाए थे, झूठ नहीं बोलेंगे, शराब नहीं शामिल करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, परिवारवाद नहीं करेंगे, इस सब से लड़े अन्ना जी का। और अन्ना जी के आंदोलन का ही ये फल था कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में सरकार है और पंजाब में भी उनकी सरकार बनी। तो अन्ना जी के सिद्धांत ख़त्म हो गए, अन्ना जी का सुचिता का जीवन ख़त्म हो गया, अन्ना जी के नीति नियम सिद्धांत ख़त्म हो गए। लेकिन फिर भी हमारी दिल्ली है, हमारी दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, हमें उनका आदर करना चाहिए। और जब वो मुख्यमंत्री हैं और उनकी बेल हुई है तो बेल पर लोगों को इस पर राहत मिलनी चाहिए। किसी के लिए भी बेल, चाहे गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी, पद वाला बिना पद का हो, बेल राहत देती है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस बात को कायम रखा कि बेल इज़ अ रूल, जेल इज़ डिनाइल, जेल में नहीं रहना चाहिए। जिस तरह से मतलब लोकसभा में चुनाव जब होने वाला था वो अंदर चले गए थे इलेक्शन से पहले, और ठीक अभी हरियाणा इलेक्शन भी होने वाले हैं, उससे पहले वो रिहा हो चुके हैं। तो क्या, लेकिन ट्रायल के लिए वो कभी भी अंदर भी जा सकते हैं। तो सर क्या कहेंगे कि क्या इस बार हरियाणा इलेक्शन में उनके रिहा होने के बाद कुछ असर दिखेगा? नहीं, उन्हें जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब भी उन्हें इंटरिम बेल दी गई थी। हाँ, इंटरिम बेल दी गई थी जब दिल्ली में चुनाव होना था और जगह चुनाव होने थे जो उनके कंसर्न के थे। लेकिन उनका चुनाव सब देखिए, केजरीवाल जी की वो लोकप्रियता जो कभी एक IRS ऑफिसर की होती थी, ईमानदार, डेड ऑनेस्ट वाली, वो अभी भी कहते कट्टर ईमानदार। नहीं, वो कहने को तो अपने मुँह मियाँ मिट्टी बन लो, लेकिन वो बात अच्छी है, कहना चाहिए, ठीक है। लेकिन इतने आरोप लगने के बाद, केस में चार्जशीट आने के बाद, इतनी बार बेल डिसमिस होने के बाद, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बेल होने के बाद, सशर्त बेल होने के बाद कंडीशनल बेल हो गई, ऑफिस, CM ऑफिस नहीं जा सकते, किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, आप इस केस के बारे में कहीं नहीं बोल सकते, किसी गवाह से नहीं मिल सकते, दिल्ली में रह के अटेंड करेंगे केस में हेल्प करेंगे, प्रोसीडिंग में मदद करेंगे, प्रोसेस में भाग लेंगे। ये सारी कंडीशंस अच्छी जो एजेंसियां उनके लिए हैं, लेकिन आम व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं है। आम व्यक्ति अगर कोई काम नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री शब्द किस बात का? अगर वो दिल्ली के लिए काम नहीं कर पाएंगे, दिल्ली के लिए कोई फाइल साइन नहीं कर पाएंगे, दिल्ली में राजेंद्र नगर जैसी घटनाएं होती रहेंगी, दिल्ली में दिन दहाड़े लोग मारे जाते रहेंगे, दिन दहाड़े रजौरी गार्डन में हत्या होती रहेगी, दिन दहाड़े कीर्ति नगर में हत्या होती रहेगी, अगर ऐसी हत्याएं होती रहेंगी, महिलाओं का शोषण होता रहेगा, महिलाओं को उत्पीड़न होता रहेगा, और इस तरह की पानी जल भराव की बात हो या पीने वाले जल की कमी हो, जब ऐसी समस्याएं होती रहेंगी और उनका निवारण नहीं होगा और मुख्यमंत्री जी निवारण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये आवश्यक है कि निवारण होना चाहिए, काम करना चाहिए। अब उन्हें कोई शैडो चीफ मिनिस्टर बना लेना चाहिए या उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति रख लेना चाहिए, या अब उनके लिए मौका है, बाहर हैं, पार्टी में अपने बात करें, डिसाइड करें। काम कर नहीं सकते, लंबे समय तक काम नहीं कर सकते। देखिए अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, अब कोई बेल वाली बात रही नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तभी तक जल्दी सुनता है जब तक जेल में होता है। अब जेल में नहीं है, अब उनकी कोई आगे सुनवाई होने वाली नहीं। अब उनको एक मैं राय देता हूँ, उनका पुराना मित्र होने के नाते, उनका पुराना इंडिया अगेंस्ट करप्शन अन्ना जी के आंदोलन का साथी होने के नाते, रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर उपस्थित रहने वाला होने के नाते,
उन्हें एक सलाह देता हूं, उन्हें अपनी पार्टी के साथ मिलके, अपने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ मिलके, विधायकों के साथ मिलके इस्तीफा देकर दूसरा मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। चाहे दूसरा मुख्यमंत्री अपनी पत्नी बना दें, पत्नी को बना दें, वो भी अच्छी आधी आबादी है इस दिल्ली में। सुषमा स्वराज जैसी मुख्यमंत्री रही हैं, शीला दीक्षित जैसी जिनको उन्होंने हराया था, 3 बार की मुख्यमंत्री थी, महिला मुख्यमंत्री बने तो शायद बेदाग जो हैं वो अच्छा बोल भी सकेंगी, अच्छा काम भी कर सकेंगी और उनके परिवार में भी रह जाएगा। या अगर उन्हें कोई लगता है पार्टी का व्यक्ति, कोई दिल्ली का दलित व्यक्ति नेता रहता है, दलित चेहरा लगता है जो हो सकता है, तो उसको मुख्यमंत्री बना दें। करोल बाग के विशेष रवि हैं, 3 बार के विधायक हैं, बहुत अच्छे कर्मठ युवा हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, उनको ऐसा पद दिया जा सकता है। युवा जोश है, युवा है, तो ऐसे या तो दलित समाज से किसी को मुख्यमंत्री बना दें या फिर अपने परिवार का बना लें, या पार्टी जिसके लिए कहे उसको मुख्यमंत्री बना दें, जिससे दिल्ली में काम रुक सके। दिल्ली देश की राजधानी है, देश की धड़कन है, यहाँ मिनी इंडिया है, यहाँ हर प्रदेश के लोग आते हैं। यहाँ कोई अव्यवस्था फैलती है तो समस्याएं तो पैदा होंगी, निश्चित तौर पर समस्याएं पैदा होंगी, तो उसका सुधार होना चाहिए। बारिश अधिक हो जाए या कम हो जाए उस पर तो नहीं आरोप लगा सकते कि साहब सूखा हो गया मैं क्या करूं, प्यासे लोग मर रहे हैं मैं क्या करूं, राजेंद्र नगर में पानी भर गया मैं क्या करूं, वहाँ नाले उफना रहे हैं मैं क्या करूं, बसें डूब रही हैं मैं क्या करूं। ऐसे नहीं काम चलेगा, आपको ये काम करना पड़ेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में जो मनीष सिसोदिया जी अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें और अच्छा बल मिलेगा। संजय सिंह जी उनके अच्छे प्रवक्ता हैं, वो अच्छा कार्य करें, लेकिन सदैव व्यक्तिगत आरोपों प्रत्यारोपों से बचना चाहिए। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को भी, जैसा कि वो पदों पर बैठे हुए व्यक्ति, माननीय नरेंद्र मोदी जी को टारगेट कर देना, ऐसे पदों पर बैठे लोगों को जो टारगेट करते हैं वो अच्छा सुचिता का जीवन नहीं। सर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मतलब उन्हें अपने पद से इस्तीफा देके किसी और को बना देना चाहिए, सर ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये उनके नैतिकता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं। लेकिन वो सुनीता केजरीवाल जो बेबाक तरीके से भी हरियाणा इलेक्शन को कैंपेन कर रही है, बिल्कुल संभाल रही है, लेकिन उन्हें भी वो अभी भी नहीं बना रहे, वो निकल गए हैं। क्या आपको लगता है कि वो बना पाएंगे? क्योंकि जब जेल में थे तब तो वो किसी को बनाए नहीं। अब जेल में थे तो चल लगता दबाव में बना दिया, हाँ। वो बात गलत थी। अब तो बाहर हैं, हाँ। बाहर जाके बैठक बुलाएं, हाँ। मीटिंग बुलाएं, रेजोल्यूशन पास करें, सर्वसम्मति से बनाएं, बिना किसी दबाव के बनाएं, सहमति से बनाएं। तो दिल्ली, देखिए दिल्ली में अगर चौथी बार भी चुनाव लड़ना है अगर, तो जनता को भी काम दिखाना पड़ेगा। अगर जनता डूबती रहेगी, अगर जनता प्यास से मरती रहेगी, अब थोड़े दिन में सर्दी आएगी, अगर रैन बसेरा में लोग ठंड से मरते रहेंगे, भाई हमारे तो 3 सीजन हैं देश के, तो उसमें फिर जनता नाराज होगी। फूड सप्लाई व्यवस्था खराब हो रही है, कई चीज़ें ऐसी हैं। लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बेशक केंद्र सरकार के है, लेकिन दिल्ली सरकार का भी योगदान है। उनके कई अधिकारी पकड़े गए, कई अधिकारियों की जांच हो रही है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उसमें सारी चीज़ों को कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल जनता को केवल बेवकूफ़ ना बनाया जाए, जनता को दिल से अपना बनाया जाए, उसके लिए काम किए जाएं, उसके लिए सारी काम करके किया जाए। ठीक है, धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ वरिष्ठ वकील थे और उन्होंने हर चीज़ बहुत ही आसान तरीके से समझाया कि जिस तरह से भी कुछ शर्तों की वजह से अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए हैं, उनको अभी अगर दिल्ली में इस लोगों को संभालना है तो उन्हें किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से अपना पद छोड़ के उन्हें अपनी पत्नी को या फिर उन्हीं की पार्टी में से किसी को बना देना चाहिए मुख्यमंत्री। इन सबको लेके जिस तरह से सर ने बताया, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।